नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिहम्दिल्लाहि ताला। आज हम इरफानुल हिदाया यूके के प्लेटफॉर्म से दौरे कुरान की 19वीं नशिस्त में हाजिर हैं और हमारा आज का मौजू है इखलाक रज़ीला। रज़ाइल के माना क्या हैं? रज़ाइल के माना बुरी आदतें, नापसंदीदा आदतें हैं, बुरे इखलाक हैं। रज़ाइल इखलाक से अफराद और माशरे को रूहानी और मादी नुकसान पहुँचते हैं और माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। और अगर किसी कौम में ये आम हो जाए तो वो कौम बर्बाद हो जाती है, वो कौम सफ़ाए हस्ती से मिट जाती है। जिस तरह इंसान के अंदर हुस्ने इखलाक है, इसी तरह बद इखलाकी इंसानियत और कायनात को बर्बाद करने वाली है और मादी और रूहानी अमराज का सरचश्मा है। इखलाक किसी भी कौम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, ख़ाह वो कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो यहूदी हो, वो ईसाई हो, वो बुद्धमत हो। इखलाक दुनिया के तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका बाब रहा है, जिस पर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। जिस कौम में अच्छे और उम्दा इखलाक पाए जाते हैं, वो कौम मजबूत कौम उभर कर सामने आती है। और जिस कौम के अंदर बुरे इखलाक पाए जाते हैं, जिसके अंदर इखलाकी बुराइयां पाई जाती हैं, वो कौम सफ़ाए हस्ती से मिट जाती है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो। मुआशरे के बनाव और बिगाड़ से कौम बराह रास्त मुतासिर होती है। मुआशरा इस्लाह पजीर हो तो इससे एक कवी और सेहतमंद और बासलाहियत कौम वजूद में आती है, और अगर मुआशरा बिगाड़ का शिकार हो तो इसका फसाद कौम को घुन की तरह खा जाता है। जिस मुआशरे में इखलाक नापैद हो जाए वो कभी मुहज़्ज़ब नहीं बन सकती है। इसमें कभी इज्तमाई रवादारी, मसावात, अखुवत और बाहमी भाईचारा परवान नहीं चढ़ सकता है। जिस मुआशरे में झूठ, बददियानती आम हो जाए, कत्लो गारत गरी आम हो जाए, चोरी चिकारी आम हो जाए, वो मुआशरा कभी भी, वो कौम कभी भी सुकून से नहीं रह सकती है। कुरान पाक में अगर हम इखलाक के हवाले से देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में इखलाकियात का सबसे बेहतरीन नमूना है, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान इखलाक को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक तुम बहुत अजीम इखलाक के मालिक हो। कुरान पाक ने आका अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम को ये इरशाद फरमाया कि बेशक आप जो हैं वो बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में इरशाद फरमाया कि मैं आला इखलाक की तकमील के लिए पैदा किया गया हूँ, यानी कि आला इखलाक की तमाम कदरों को अमली सूरत में आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी पर नाफिज किया था। आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जिस भी पहलू को देखें, आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जिस भी पहलू पर नज़र डालें तो आप इखलाक का बेहतरीन नमूना नज़र आते हैं। आप जिस भी पहलू को देख लें, जिस भी तरीके से आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख लें तो हमें इखलाक के आला मनसब पर फाइज नज़र आते हैं। कुरान पाक में आपके इखलाक के बारे में इरशाद फरमाया गया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए इखलाक की आला मारज की तकमील करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने में बेहतरीन नमूना है। अहदीस मुबारका में भी अगर देखा जाए तो ईमान और इबादत की दुरुस्तगी की अमली निशानी सेहत इखलाक है, बल्कि इबादत और तालीमात इस्लामी का लुबे लुबाब इखलाक को संवारना है, निखारना है, जिसकी तायीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गरामी से होती है।
मुसलमानों में से बेहतरीन और कामिल ईमान वाला शख्स वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है। एक और हदीस मुबारक में इरशाद होता है, तुम में से बेहतर वो है जो तुम में इखलाक के एतबार से बेहतर है। यानी कि जिसका इखलाक अच्छा है वो मुसलमानों में से, बाकी लोगों में से बेहतरीन शख्स है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि जो जिसके इखलाक अच्छे हैं, जो अच्छे इखलाक का मालिक है, उसका दर्जा तहज्जुद गुजार के बराबर है, रोज़ादार के बराबर है। मुआशरे में कौन कौन से ऐसे हैं बुरे इखलाक हैं जो एक मुआशरे को तबाह व बर्बाद कर देते हैं? कौन कौन से ऐसे काम हैं जो किसी भी मुआशरे को, किसी भी कौम को की जड़ों को खोखला कर देते हैं? उनमें झूठ, हसद, गीबत, चुगलखोरी, खयानत, बदगुमानी, फहशगोई, गरूर, रियाकारी, गैज़ व गुस्सा, गज़ब, हिरस और लालच हैं। ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी माशरे को जड़ से खोखला कर देती हैं। ये वो बुराइयां हैं जो किसी भी इंसान में, अगर किसी इंसान में आ जाए तो उस इंसान के अखलाक को तबाह कर देती हैं। अगर किसी कौम के अंदर आ जाए तो उस कौम को तबाह बर्बाद कर देती हैं। ये वो चीज़ें हैं कि अगर इन चीज़ों पर इंसान अमल करता है तो दोज़ख की तरफ जाता है, और अगर इन चीज़ों पर अमल नहीं करता है और अच्छे इखलाक को अपनाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में ले जाएंगे। झूठ इंसान के सारे इखलाक में से सबसे बुरी और गंदी आदत झूठ बोलना है। झूठ क्या है कि किसी भी काम को करके, जो गलत काम है आपने कर लिया है, उसको छुपाने के लिए आप झूठ बोल देते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया है। ये झूठ है। किसी कौल और फेल को झूठ कहते हैं। किसी के कौल और फेल को झूठ कहते हैं। झूठ खा जुबान से बोला जाए या अमल से जाहिर किया जाए, ये बुरी आदत है। ये हमारे तमाम अमाल की बुनियाद इस पर है कि हम कोई वाकया देख रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसको छुपाने के लिए हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और झूठ जो है हर बुराई की जड़ है। अहादीस में झूठ से इज्तनाब की ताकीद की गई है। इरशाद बारी ताला है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ पर अल्लाह की लानत भेजी गई है कि जो लोग झूठ बोलते हैं उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपनी लानत करते हैं। किसी भी माशरे में बिगाड़ पैदा करने के लिए दूसरी बुराई गीबत है। गीबत से मुराद किसी के पीठ पीछे बुरा भला कहना है। किसी की अदम मौजूदगी में ऐसी बात कहना है कि वो बात उस शख्स के अंदर मौजूद नहीं थी, लेकिन आप उसके अंदर मौजूद थी लेकिन उसके सामने नहीं कह रहे, बल्कि उसकी पीठ पीछे आप किसी और के साथ उसकी उस बुराई को या उसकी उस चीज़ को बयान कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ये है कि तुम्हारा अपने भाई की इस चीज़ का जिक्र करना जो वो नापसंद करे, अगर वो ऐब उसमें मौजूद हो तो ये उसकी गीबत है, और अगर ये ऐब उसमें मौजूद ना हो तो वो बहतान हो जाता है। इसलिए हद्दुल इम्कान गीबत से बचने की कोशिश करनी चाहिए कि पीठ पीछे कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी किसी के बारे में गलत गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर उसके अंदर वो चीज़ थी तो वो गीबत है, और अगर उसके अंदर वो चीज़ नहीं थी तो वो बहतान हो जाएगा कि आपने उसके ऊपर गलत बहतान लगाया है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तीसरी चीज़ जो माशरे में बिगाड़ का सबब बनती है वो है खयानत। अगर किसी के पास इमानत रखी जाए तो उसके अदा करने या वापस करने में ईमानतदारी ना बरतना खयानत कहलाता है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को अपना भेद देता है
भरोसा करके बताता है और वो शख्स उसके भेद को खोल देता है, तो ये भी खयानत है। अगर कोई शख्स किसी के पास अपनी इमानत रखता है, कोई पैसा रखता है, कोई जेवर रखता है, और अगर वो उससे मुकर जाता है, तो ये भी खयानत है कि ईमानदारी नहीं है उस बंदे के अंदर कि किसी ने अपने भाई के पास भरोसा करते हुए अपनी कोई चीज़ रखवा दी, कुछ अरसे के लिए मेरी ये चीज़ रख लो, लेकिन कुछ अरसे के बाद जिसके पास वो चीज़ रखवाई गई थी उसकी नीयत बदल जाती है और वो कहता है कि जी मैं तो वो चीज़ वापस नहीं करता, या मेरे से गुम हो गई है, झूठ बोलता है। तो क्या हुआ कि उसने झूठ भी बोला, उसने खयानत भी की, उसने ईमानदारी नहीं दिखाई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुनाफिक की 3 निशानियों में से 3 निशानियां हैं। जब बात करता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है वादा खिलाफी करता है, और जब उसके पास इमानत रखी जाती है तो खयानत करता है। यानी कि खयानत भी वो बुराई है जो मुआशरे को तबाह व बर्बाद कर देती है, जो इंसान की इंसानियत को ख़त्म कर देती है। हद्दुल इम्कान हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई शख्स हमारे पास अपना कोई राज भी हमें बता देता है, हमें अपना जानकर अपना समझकर, तो हमें उसके उस एतमाद को तोड़ना नहीं चाहिए। उसकी बात भी हमारे पास इमानत है कि किसी और को बात बताकर उसमें खयानत नहीं करनी चाहिए। मुआशरे की में एक बिगाड़ पैदा करने की जो सबसे बड़ी वजह है, एक और वो तकब्बुर है। शरई लिहाज से अपने आप को बरतर और आला तसव्वुर करना, दूसरों को हकीर समझना तकब्बुर कहलाता है। इंसान में तकब्बुर का पाया जाना अल्लाह ताला की शान किबरियाई के मुनाफिक है। ये इंतहाई मुजम्मत और बुरी खसलत है। और गुरूर और तकब्बुर बदतरीन इखलाकी मर्ज है। हकीकत ये है कि तमाम रज़ाइल इखलाक की बुनियाद ये है, इसलिए हदीस में भी इसकी मुजम्मत आई है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आजकल अगर हम अपने माशरे में देखें तो हमारे अपने अंदर तकब्बुर पाया जाता है, गरूर पाया जाता है। तकब्बुर खाली पैसे पर, किसी के पास पैसा आ जाए तो वो उस पर तकब्बुर करना तकब्बुर नहीं कहलाता, बल्कि आज के किसी के पास इल्म आ जाए तो आप किसी के सामने कहें जी मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं बहुत बड़ा फाजिल हूँ, तो ये भी तकब्बुर की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इस चीज़ को बुरा फरमाते हैं, खुद इस चीज़ को बुरा समझते हैं, और गरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए। मुआशरे को तबाह करने की सबसे बड़ी इखलाकी वजह हसद है। किसी आदमी के फ़ज़ाइल कमालात को देखकर रंजीदा होना, इन कमालात के ख़त्म होने की ख्वाहिश करना हसद कहलाता है। ये भी इन इखलाकी अमराज में से एक मर्ज़ है जिसकी आग की तपिश से इंसान की अकल और दिल सब कुछ भस्म हो जाता है, जल जाता है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह से आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। कि कभी किसी से हसद ना करें। किसी के पास पैसा है तो उससे हसद ना करें। हसद ये ना करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ ये ना मांगे कि अल्लाह ताला इससे ख़त्म करके मुझे दे दे, नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद दे, इसको और अता कर, ताकि ये लोगों में बांटने वाला बने। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपस में हसद ना करो, एक दूसरे से रूगर्दानी ना करो, बाहम बुग़्ज़ रखो, और नाता तोड़ो, अल्लाह के बंदों से आपस में भाई भाई बन जाओ। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने हसद के बारे में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। और फिर माशरे की एक सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी बुराई तबाही की, वो
वो रियाकारी है, दिखावा है। रियाकारी का मतलब है दिखावा। अल्लाह की इबादत और अताअत का असल मकसद तो अल्लाह ताला की खुशनुदी है, ताकि जो भी बंदा बंदगी भी की जाए इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए। अगर हम इस चीज़ को, इस मकसद को दिखावे की नीयत से करते हैं तो वो हमारी नेकी ज़ाया हो जाती है। मसलन हम नमाज पढ़ते हैं, हम दिखावे के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के लिए नहीं पढ़ते तो हमारी नमाज कबूल नहीं होती। हम किसी को दिखाने के लिए कुरान पढ़ते हैं, कोई ये कहे कि जी ये बहुत ज़्यादा नमाजी है, बहुत परहेजगार है, बहुत रोज़े रखता है, बहुत इबादत करता है। अगर हमारे दिल में ये चीज़ आ जाती है कि हम दिखावा कर रहे हैं तो हमारी उस इबादत का, हमारा उस कुरान की तिलावत करने का, हमारा उस नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए सूफ़े इकराम ने अल्लाह ताला की बंदगी और इताअत में रिया को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है कि जब हम अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं, अल्लाह ताला की इताअत करते हैं, उसमें हम दिखावा करते हैं तो फरमाया ये बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और अमवाल की तरफ नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल की तरफ देखता है। यानी कि हमारी अल्लाह ताला हमारी खूबसूरत सूरतों को नहीं देखता, हमारे अमाल को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिल को देखता है कि हमारे दिल में क्या है, हमारे दिल के अंदर क्या है। इसलिए इंसान को हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि कभी भी कोई काम किसी को दिखावे के लिए ना करे, कि कहे कोई ऐसा काम ना करे कि लोग देख कर कहें वाह वाह ये तो बहुत नमाजी है, ये तो बहुत परहेजगार है, ये तो बहुत नवाफिल अदा करने वाला है। अगर इंसान इसलिए ये काम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस इबादत का सवाब नहीं देते हैं। मुआशरे की बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह हिर्स, तमा, लालच है। लालच बुरे अखलाक में से एक है और इससे बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं। जो इंसान लालच करता है वो हलाल और हराम में तमीज भूल जाता है। मसलन दुनिया की हर चीज, खसूसन माल ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश रखने का नाम लालच है। हिर्स और लालच इंसान के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर देता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इब्ने आदम के लिए माल की 2 वादियां हों और तीसरी वादी की तलाश करेगा और इब्ने आदम के पेट को सिर्फ मट्टी ही भर सकती है, और जो शख्स तौबा करे तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। रज़ाइल अखलाक वो बुरे अमाल हैं जो माशरे को नुकसान पहुंचाते हैं। और अफराद माशरा में इत्तेहाद और यकजहती को कमज़ोर करते हैं। इसीलिए इस्लाम इनको नापसंदीदा करार देता है, इनसे बाज रहने की ताकीद करता है। रज़ाइल अखलाक माशरे और कौमों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इनके साथ साथ नफ्स इंसानी की बिगाड़ का बाइस बनते हैं। इन्हीं बुरे अखलाक की वजह से इंसानी नफ्स अखलाकियात से दूर हो जाता है और अखलाकी कदरों को पामाल कर जाता है। अखलाकियात किसी भी माशरे की बुनियाद होते हैं। अखलाकियात तरबियत की बुनियाद होते हैं। अगर अखलाकियात नहीं रहेंगे तो इंसान हैवान बन जाता है। किसी भी माशरे में जब बिगाड़ पैदा होता है तो ये चीज़ें जब किसी माशरे में आ जाती हैं तो माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। रज़ाइल अखलाक, बुरे अखलाक इंसानियत की शख्सियत को तबाह कर देते हैं। ये दीन की निगाह में हराम है, इसलिए हर मजहब और माशरे ने भी इसको नापसंदीदा करार दिया है।
अगर इन कामों को जायज़ करार दिया जाए तो सारे हकूक़ ख़त्म हो जाएंगे। किसी की जान की, माल की, इज़्ज़त की और आबरू की हिफाजत नहीं होगी। किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी, किसी का माल महफूज नहीं रहेगा, किसी की जान महफूज नहीं रहेगी। इसलिए इन चीज़ों से आका अलैहिस्सलाम ने भी बचने की ताकीद फरमाई है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जो दुआ मांगा करते थे उनमें ये जुमला भी शामिल होता था, ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझको बेहतर से बेहतर इखलाक की रहनुमाई कर, तेरे सिवा कोई बेहतर इखलाक की राह नहीं दिखा सकता, और बुरी इखलाक को मुझसे दूर कर दे, और इनको सवाए तेरे कोई नहीं फेर सकता। इससे जाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अच्छे इखलाक की दुआ करते थे, बुरे इखलाक से बचने की दुआ किया करते थे। बेशक आप पूरी उम्मत के लिए सरचश्मा हिदायत हैं और सरापा खुल्क़ अज़ीम हैं। इन अहादीस की रोशनी से ये जाहिर होता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स इंसानी न सिर्फ पूरी उम्मत मुस्लिमा की किस तरह से तरबियत की है और इनको बुरे अखलाक और फ़ज़ाइल अखलाक की तरबियत से नवाजा है। अल्लाह ताला इंसानी नफ्स को फ़ज़ाइल अखलाक पर अमल करने और फ़ज़ाइल अखलाक से दूर रहने की ताकीद करता है। और कुरान मजीद में इन गुनाहों को करने से मना किया है। और फिर जो लोग हसद करते हैं उनके बारे में फरमाया गया कि मुर्दा इंसान का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है इस गुनाह को, और रवायात में इस गुनाह को ज़ना करने के बराबर करार दिया गया है। हज़रत सुहेल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझे ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत देगा, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने अंदर इखलाक को पैदा कर सकें। अगर हम किसी के अंदर इन चीज़ों को देखते हैं तो उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने अंदर से इन बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए। कुरान हमारे लिए सरापा हिदायत है। कुरान में जगह जगह हमें तालीम दी गई है, हमें बताया गया है, आका अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि हमें किस तरीके से माशरे में ज़िंदगी गुजारनी है। हमें झूठ से बचना है, गीबत से बचना है, रियाकारी से बचना है, गाली गलौज से परहेज़ करनी है, गुरूर और तकब्बुर करने से मना किया गया है, लोगों को बुरे नामों से पुकारने से मना किया गया है, हिरस से मना किया गया है, लालच से मना किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें आका अलैहिस्सलाम की पैरवी करने की तौफीक अता करे। जिस तरह आका अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इखलाकियात पर मबनी थी, हमें भी उन इखलाकियात पर अमल करने की तौफीक अता करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।